बोलिए भागवत भगवान की जय। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान की नौकरी सबसे उत्तम। किसी का नौकर बनने से पहले भगवान के पक्के परमानेंट नौकर बन जाओ। जो भगवान का नौकर बन जाता है फिर उसे किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं होती। तो आप सभी लोग प्रेम से भगवान की सेवा ले लो। हम रोज भगवान की सेवा करेंगे, रोज भगवान को प्रणाम करके ही काम पे जाया करेंगे, रोज भगवान को भोग लगा के ही खाया करेंगे, रोज भगवान को इत्र लगा के ही सेंट लगाया करेंगे, रोज भगवान की स्तुति करके प्रार्थना करके ही सोया करेंगे। कुछ नियम है जरा जरा से, इससे भी काम हो जाएगा। आज एकादशी है ना, कुछ संकल्प ले लो। क्या संकल्प लो? भगवान को कहीं भी हो प्रार्थना करके रोज भगवान को एक स्तुति, आपको सबको एक याद है, एक श्लोक याद है सबको, आप गाओ मेरे संग। त्वमेव माता, आगे आप, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये तो श्लोक याद है ना आपको? ये रोज कहा करो, रोज भगवान की पूजा किया करो और रोज। अच्छा आपको श्लोक ना आए तो इसका हिंदी बोला करो। त्वमेव माता, क्या अर्थ हुआ इसका? हे प्रभु आप ही हमारी माता हो। त्वमेव माता चा मतलब और, पिता, हे प्रभु आप ही हमारी माता हो और आप ही हमारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा, आप ही हमारा परिवार हो। बंधु बांधव, आप हमारा कौन? आप ही हमारे परिवार हो, आप ही हमारे सखा। आप हमारे कौन? परिवार, सखा। ऐसा हिंदी में बोलो, हे प्रभु आप हमारी माता हो, हे श्रीमन्नारायण आप ही हमारे पिता हो, हे प्रभु आप ही हमारा परिवार हो, हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण आप ही हमारे मित्र हो, सखा हो। ये हो गई ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या, आप ही हमारे अंदर जो गुण है, जो टैलेंट है, हमारे भीतर भी कुछ काबिलियत है, कुछ अच्छी है बातें, तो आप ही उस रूप का गुण है। जैसे आप जो भी है अपने, आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो आपको केस लड़ना आता है, तो जो भी विद्या है वो ये मत सोचना कि वो विद्या मेरी है, हे प्रभु आपने मुझे ये विद्या दी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, आप ही हमारे हृदय में द्रवीभूत होकर के, हमारे भीतर यदि दया है, करुणा है तो आपकी कृपा है, वरना मैं तो बड़ा निर्दयी हूँ, मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ। आपने कृपा की तो थोड़ी दया है, थोड़ी करुणा है। और त्वमेव सर्वम, त्वमेव आप, सर्वम मतलब आप हमारे सब कुछ हो, सब कुछ आप हो। मम देव, आपके सिवा हमारा, आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो क्या हुआ? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं। सर्वम मतलब आप सब कुछ। त्वमेव सर्वम मम दे। हे प्रभु आप मेरे हैं। मम आप मेरे हैं। आप किसके हैं? मेरे हैं। आप देखो रोज इतना बोला करो, हे प्रभु आप हमारी माता हो, हे श्रीमन नारायण आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारा परिवार हो, आप ही हमारे सखा हो, आप ही हमारी विद्या हो, आप ही हमारी करुणा हो, आप हमारे सब कुछ हो और आप ही हमारे हो प्रभु। हमारा आपके सिवा ना इस संसार में कोई नहीं है। ये बात हृदय से रोज कहा करो भगवान। इतनी सी बात कह लो। आज नियम बनाओ कि आप ये बात रोज कहा करोगे। जरूरी नहीं है कि इस बात को कहने के लिए आप मंदिर जाओ। आप ट्रेन में बैठे हो वहां से कह लो, गाड़ी में हो वहां से कह लो, बिना नहाए हो बिना नहाए कह लो, बिस्तर पर लेटे हो बिस्तर पर लेटे कह लो, हॉस्पिटल में हो हॉस्पिटल में कह लो, खेत में हो खेत से कह दो, कहीं से भी तो पुकारा जा सकता ना। इतना कह दोगे तो भगवान ना इतनी बात। हम सनातनियों का सबसे बड़ा श्लोक है ये, जिसमें सब कुछ कह दिया। ये समर्पण का श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये समर्पण की बात है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सब कुछ टटोल लो फिर तो सब सही है अपनी जगह, लेकिन ये सब कुछ है इसमें। इतना भी कोई कह दे भगवान से तो ये बड़े दयालु है ना। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद। हे प्रभु आज देव उठनी एकादशी है, उठिए उठिए प्रभु उठिए। आप उठिए और आज आप बैकुंठ से हमारे हृदय रूपी बैकुंठ में आके विराजिए। यहाँ विराजिए, यहाँ आ जाइए। कहाँ जाइए? हमारे मन मंदिर में। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद। आप भी बोलो उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। त्रैलोक्य का प्रभु आप मंगल कीजिए, आप सबका कल्याण कीजिए, सब प्रकार से सब पर करुणा कीजिए। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हमारी श्रीमती मैया श्रीमती सुनीता जी और श्री गणेश प्रसाद सोनी जी इस कथा के परीक्षित बने हैं और इन्होंने पहले भी कथाओं का आयोजन कराया। पहले कितनी बार? 2 बार, ये तीसरी बार है। हमारी मैया श्रीमती सुनीता मैया और श्री गणेश प्रसाद जी 2 बार है ना, ये तीसरी बार है। ये तीसरी बार आप भागवत सुन रहे हैं और वृंदावन बिहारी जी इन्हें बार बार बुलाते रहते हैं। ये बड़ी कृपा है। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसा संबंध जुड़ जाए कि आपके दर पे आना जाना बना रहे। परीक्षित बन के आज से कथा का रसपान आपके द्वारा हो रहा है। परीक्षित बने हैं श्री नितिन सोनी जी, श्वेता सोनी जी, राहुल अग्रवाल जी, खुशबू अग्रवाल जी, राजू डुलानी जी, वंदना डुलानी जी और समस्त परिवार। नितिन सोनी जी, श्वेता सोनी जी, राहुल अग्रवाल जी, खुशबू अग्रवाल जी,
राजू डोलानी जी, वंदना डोलानी जी, समस्त परिवार आप गोंदिया महाराष्ट्र से आप आए हैं और प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं। आप लोग भागवत सुन रहे हैं, सुनीता जी और गणेश जी, है ना। आप सब कार्तिक के माह में और उसमें भी देवउठनी एकादशी में आपने भागवत सुनने का संकल्प लिया है। निश्चित ही भगवान की आप पर कृपा नहीं, विशेष कृपा है कि ये तिथि आपको ईश्वर ने दी है। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठाना है। तो 18 नवंबर से 24 नवंबर तक भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी भागवत सुन सकते हैं, पुत्र पितरों को, पूर्वजों को सुनवा सकते हैं। 26 नवंबर से 84 कोस की यात्रा है, जिनको चलना है नाम लिखाइएगा। कथा मेरे संग बोलो। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो मेरी माँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत। भागवत जी में सबसे पहले भागवत जी की महिमा। भागवत सुनने वालों को पहले क्या सुननी चाहिए? भागवत जी की महिमा। महिमा हम इसलिए सुनते हैं भागवत जी की कि हम भागवत सुन रहे हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि भागवत जी से हमें मिलता क्या क्या है, प्राप्ति क्या क्या होती। अच्छा, आप लोगों को क्या प्राप्त करना है? क्या कुछ संकल्प है? कुछ प्राप्त करना है? भागवत जी जो आप चाहते हैं ना, भागवत जी वो सब कुछ देती है। जो भी आपकी कामना है, आप कामना मन में बोल लीजिएगा। बस भागवत 7 दिन प्रेम से सुनिए, वो कामना रख लीजिए। भागवत जी कृपा करेंगी और आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। वैसे तो भागवत जी यदि आप निष्काम सुने तो वो भी श्रेष्ठ है, फिर कोई कामना है वो भी उत्तम है। भगवान को वैसे सब पता होता है कि हमें चाहिए क्या। क्यों छिपा है कुछ? वैसे कामनाएं जितनी कम होंगी हम उतने सुखी होंगे। कामनाएं कम ही रखना चाहिए। क्यों ज्यादा कामना करना चाहिए? मैया सभी भक्तों को राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आज भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं। कैसे हैं भगवान? आज एकादशी है ना, तुलसी मैया का भगवान से विवाह। अभी कल हम लोगों ने तुलसी विवाह किया और तुलसी माँ और भगवान शालिग्राम भगवान, अच्छा तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह आज ही हुआ। क्यों? वैसे ये विवाह लंबा भी चलता है, 4 दिन का भी विवाह होता है, पूर्णिमा तक भी चलता है। तो विवाह क्यों हुआ? ये तुलसी कौन है? ये तुलसी पिछले जन्म में एक वृंदा थी। इनका नाम क्या था? वृंदा। ये बहुत बड़ी पतिव्रता थी। इनके पति का नाम था जलंधर। बहुत बड़ा जलंधर ताकतवर व्यक्ति था, पर राक्षस था, देवताओं को भक्तों को परेशान करता। पर जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि उसके पातिव्रत धर्म शक्ति के कारण उसे शंकर जी मार नहीं पा रहे थे।
उसे कोई मार नहीं पा रहा था। फिर क्या करें? तब सबने भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु, इसकी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है, और जब तक ये पतिव्रता इसका भंग नहीं होगा तब तक ये मरेगा नहीं, तो आप कुछ करो। तो भगवान बोले कि मैं तो सतियों के सतीत्व को बचाता हूं, पतिव्रता नारियों के पातिव्रत धर्म की रक्षा करता हूं, और आप कह रहे हो बिगाड़ो। कहा प्रभु नहीं बिगाड़ोगे तो आपके निर्दोष भक्त को जलंधर मारता रहेगा। अब भगवान भी क्या करें? जलंधर राक्षस है, गलत काम कर रहा है, उसे मारना भी जरूरी है, पर उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, उसके बल से वो मरने को तैयार नहीं। तब भगवान नारायण ने क्या किया? जलंधर का रूप बना लिया। जलंधर का रूप बना लिया और जलंधर बन करके भगवान श्रीमन नारायण वृंदा के पास आए और उसके साथ रहे। अब उसका पातिव्रत धर्म भगवान ने बिगाड़ दिया, वो भगवान की ओर आकर्षित हो गई। अब उसका जो दीपक जल रहा था वो बुझ गया, यहां दिया बुझा, यहां इसका पातिव्रत धर्म बिगड़ा, वहां जलंधर की मृत्यु हो गई। अब वृंदा को पता लगा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे साथ जो मेरा पति बनके बैठा है, साथ है, वो भगवान विष्णु है। तो उसने कहा कि प्रभु, आपने तो मेरा सुहाग उजाड़ दिया। भगवान बोले कि तेरे सुहाग के कारण कितनों के सुहाग उजड़े, वो भी तो देख कि तेरे पति ने कितनों को मार डाला निर्दोष। उन सबको बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ा। कहा कि जाओ, आपने मेरा पातिव्रत भंग किया है, मैं आपको शाप देती हूं। जाओ, आपके हृदय में करुणा नहीं है, आप पत्थर हो, पत्थर। जाओ, आप शिला हो जाओ, पत्थर हो जाओ। क्या हो जाओ? तो वृंदा ने दे दिया शाप, क्या बनने का? पत्थर होने का। अब भगवान बन गए शालिग्राम। तुलसी का शाप मिलाना तो वही क्या बन गए? क्या बन गए? शालिग्राम बन गए। अब तुलसी बोली कि मेरा पति तो मर गया, अब ये बताओ कि आप मेरे पति बन के आए थे, तो अब आप मेरे पति बनो। अब आप मेरे क्या बनो? आप मेरे पति बनो। तो भगवान बोले कि तुमने शाप दे दिया, मैं बन गया पत्थर। अब ऐसा करो वृंदा, तुम अगला जन्म लो, अब फिर तुम मेरी पत्नी बन करके आओ, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो वही वृंदा तुलसी वृंदा अगले जन्म में तुलसी बनी।